हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले टेनिस एल्बो क्या होता है। टेनिस एल्बो इज ऑल्सो नोन एज लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। इसमें जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, इस पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है एट द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसर टेंडन्स ऑन एल्बो। कॉजेज में आते हैं तो रिपीटेटिव ग्रिपिंग एक्टिविटीज़, especially using 2 fingers and 1 thumb, overuse injury, trauma एंड कुछ ऐसे स्पोर्ट्स खेलना जिसमें रिस्ट का बहुत फ्रिक्वेंट मूवमेंट होता है विद ग्रिपिंग एक्टिविटी। डायबिटिक्स में एपिकॉन्डाइलिटिस बहुत कॉमन है एंड हाइपोथायराइडिज्म में भी लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस कॉमन होता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेंडरनेस होगी, दबाने से दर्द होगा, ग्रिपिंग बहुत वीक हो जाती है। जब आप कुछ उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको वीकनेस फील होती है। कई बार जो ये दर्द होता है ये आगे फोरआर्म में और ऊपर की तरफ भी रेडिएट करता है। फोरआर्म की मसल्स में आपको वीकनेस भी फील होती है। जब आप कुछ काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। डायग्नोसिस ऑफ टेनिस एल्बो, इसमें एक प्रॉपर असेसमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ टेनिस एल्बो, जैसे डायबिटिक्स है, हाइपोथायराइडिज्म है। बिकॉज इसमें रेडिएटिंग पेन भी होता है टेनिस एल्बो में, तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कंसिडर किया जाता है। एंड देन कुछ टेस्ट्स होते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो एल्बो में पेन है वो टेनिस एल्बो की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से है। ट्रीटमेंट फॉर टेनिस एल्बो, इसमें कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं। जब आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट पेन है, उस टाइम आप रेस्ट कीजिए, एक्टिविटीज़ अवॉइड कीजिए जो पेन कॉज कर रही हैं, आइसिंग कीजिए 15 to 20 मिनट्स फॉर 3 to 4 टाइम्स अ डे। एक टेनिस एल्बो स्ट्रैप आता है वो पहनिए। कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग्स होती हैं, वो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इतना करने के बाद में भी पेन में रिलीफ नहीं आता है तो फिजियोथेरेपी में इसका रिलायबल एंड बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें हम वैक्स थेरेपी करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, मोबिलाइज किया जाता है एंड अल्ट्रासाउंड करते हैं एट द टेंडर पॉइंट एंड कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं टू इंक्रीज द ग्रिप स्ट्रेंथ एंड फोरआर्म स्ट्रेंथ। द मेन थिंग इज़ व्हेन टू रिटर्न टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको टेनिस एल्बो हो गया तो आप रश मत कीजिए, रिकवरी को पूरा होने दीजिए, क्योंकि अगर आप रश करते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है प्रॉब्लम और ये रिकरेंट हो जाता है। तो आप तभी अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कीजिए जब आपको एल्बो मूवमेंट्स में कोई पेन नहीं है, फोरआर्म में कोई वीकनेस फील नहीं होती, दबाने से दर्द नहीं है, लिफ्टिंग या ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट्स इज पेन फ्री और आपको सेम स्ट्रेंथ फील होती है अपने अफेक्टेड साइड में फ्रॉम द नॉर्मल साइड। तभी आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स को रेज्यूम कीजिए। और स्पोर्ट्स खेलते टाइम भी ध्यान रखिए, आप प्रॉपर कूल डाउन और वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग्स कीजिए और आइसिंग स्पोर्ट्स के बाद ज़रूर कीजिए। आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू टू मैनेज योर टेनिस एल्बो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, like my video, share with your friends and put comments also.